बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 8। Today we will do English grammar work. First of all, we will do question number 1, which is uses of preposition. There are 3 prepositions of time. आज हम जो prepositions पढ़ेंगे वो हैं in, on and at. ये तीनों prepositions जो हैं वो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं. In is used before longer period of time. In is also used before parts of day. जो in preposition है वो हम किसी भी longer period के हवाले से जब हम बात कर रहे हों तो उससे पहले हम in यूज़ करते हैं. In is also used before parts of days, यानी दिन के जो हिस्से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, तो इससे पहले भी हम इन यूज़ करते हैं. जिस तरह आपको एग्जाम्पल दी गई है, इन जून, इन 2020, इन समर, इन दी मॉर्निंग, एक्सेट्रा. इसी तरह ऑन इज़ यूज बिफोर पर्टिकुलर डेज. ऑन जो है वो किसी भी ख़ास दिन से पहले जो है वो यूज़ होता है. एग्ज़ाम्पल ऑन सैटरडे, ऑन बर्थडे, ऑन ईद डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे. कोई भी ख़ास दिन, अगर हम किसी ख़ास दिन के हवाले से बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं. एट इज़ यूज्ड बिफोर क्लॉक टाइम्स. एट इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर नाइट. एट जो है वो क्लॉक टाइम यानी कि घड़ी के टाइम जो होते हैं उनसे पहले हम एट यूज़ करते हैं, और एट जो है वो नाइट से पहले भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एट 6 o'clock, 8 9:15 AM, 8 4:30 PM और एट नाइट. नाइट के जब भी हम नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सेंटेंस हम नाइट जिसमें नाइट है तो नाइट से पहले हम एट यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो क्लॉक टाइम्स होते हैं उससे पहले हम एट यूज़ करते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. डेफिनेशन है इसकी, टू सेंटेंस विच शो फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज्ड और वंडर. ऐसे सेंटेंस जिससे हमारी फीलिंग्स शो होती हैं, इमोशंस शो होते हैं, चाहे वो खुशी के हवाले से हो, सैडनेस हो, दुख, या हम हैरान हो, तो उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रे वी वॉन दी मैथ्स. अलास हिज फादर हैड डैड. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, मे गॉड ब्लेस यू. तो ये जो 4 सेंटेंसेस है ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. इसी तरह सेकंड सेंटेंस में हम जो है वो दुख का इजहार कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिनोनियम्स. सिनोनियम्स कहते हैं हम मायना अल्फाज को, जिन अल्फाज जो है वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है. एडमायर, प्राइज. दोनों जो एडमायर और प्राइज जो है वो एक दूसरे की सिनोनियम्स है जिसकी मीनिंग है तारीफ़ करना. इसी तरह चेंज, आल्टर, बदलना, आंसर, रिप्लाई, जवाब देना, असिस्ट, हेल्प, मदद करना, अलाउ, परमिट, इजाज़त देना, रिवेंज, एवेंज, इंतकाम लेना, डिनाई, रिफ्यूज़, इनकार करना, बैटल, वॉर, जंग, हेयर, लिसन, सस्ता, चीट, डिसीव, धोखा. ये जो 10 वर्ड्स हैं इनके साथ जो लिखे हैं ये सिनोनियम से, यानी हम मायना अल्फाज और इनकी मीनिंग सेम होती है. अल्फाज अलग अलग हैं मगर इनकी मीनिंग जो है वो सेम होती है. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रिवीजन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस. ये टेंसेस आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इनका रिवीजन करेंगे. Present continuous tense. The present continuous describes the actual present moment now.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं वो बात करते वक्त जो भी काम हो रहा हो, एक्चुअल मोमेंट यानी कि जिस वक्त हम बात करें उस मोमेंट पे जो भी काम हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्लीपिंग, वी आर प्लेइंग। वो सो रहा है, हम खेल रहे हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बात करते वक्त जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बात करते वक्त जारी हों। स्ट्रक्चर यानी कि इन सेंटेंसेस को किस तरह बनाया जाएगा, तो सबसे पहले देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ हम फर्स्ट पर्सन की बात करें यानी आई, तो हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे। अगर हम सेकंड पर्सन या प्लूरल पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो हम आर यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और एनी नेम, तो हम इज़ यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं और देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी इनकार्य जुमला बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके साथ हम लिखते हैं नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं यानी कि सब्जेक्ट से पहले। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल भी कर रहे हों और उसमें जो है वो इनकार भी हो, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इस, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंसेस आपको आते हैं, आप पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ इनका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी यूज़ इट फॉर गोइंग ऑन और कंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम गोइंग ऑन एक्शन यानी कि जो काम उस वक्त जारी हो, जो एक्शन उस वक्त जारी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी गोइंग ऑन एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जो जारी हो लेकिन पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। जिस तरह आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, यानी उस वक्त जो है वो सो रहा है, जब हम बात करें उस वक्त वो सो रहा है। इसी तरह ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस किस तरह बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम वाज और वर यूज़ करेंगे। वाज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। जिस तरह आपको मैं बताया इज़, एम, आर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इसी तरह वॉज वर भी। अगर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करें यानी आई, उसके अलावा अगर हम किसी भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करें तो हम तब भी वॉज यूज़ करते हैं। आई, ही, शी, इट, एनी नेम, तो हम वॉज यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड पर्सन यानी यू और कोई भी प्लूरल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तब हम वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू, दे, तो हम वर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, उसके साथ हम लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी कि इनकारिया जुमला। उसके बाद आपको क्या करना है,
जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमला बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल हम सबसे पहले लिखेंगे वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो तब भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस का स्ट्रक्चर है जो यहाँ लिखा है और आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसको समझने के बाद आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के दिए गए और 5 सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो हर सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी बनाएंगे, उसका उसी सेंटेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। एक सेंटेंस के आप चारों सेंटेंसेस बनाएंगे। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का वर्क था। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।